बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ आप देख रहे हैं M2M उर्दू पर। और बड़ी अहम खबर, ये जो नारे लगा रहे थे तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, ये नारा जो है फारग हो गया मोदी सरकार का, बल्कि बढ़ गया है और कांग्रेस ने वाड़ के रख दिया है। कांग्रेस का जो इंडिया इत्तेहाद के नाम से इंतखाबी इत्तेहाद था, उसने जनाब ये जो एग्जैक्ट पोल सर्वे थे मुद्दतवा सरकार के पसंदीदा मीडिया के या मनपसंद मीडिया के मनपसंद सर्वे कंपनी के, उनको भी फारिग कर दिया है। और इंडिया के अवाम ने मोदी सरकार को आईना जो है वो दिखाया है और मोदी का जो ज़िल्लत अमेज़ बयानिया है उसको आज के उसको जो है वो भारतीय आम इंतखाबात में जो है वो बुरे तरीके से शिकस्त जो है वो हुई है, बल्कि ज़िल्लत अमेज़ जो है वो शिकस्त उस बयानिए को हुई है। और ये बड़े नारे लगा रहे थे कि इस मरतबा हम 400 का हिस्सा पार करेंगे, यानी कि 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक जो मोदी का इत्तेहाद है, बीजेपी इत्तेहाद, वो 300 का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सका। वो कि 272 नशिस्तें उनको चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। अब लोकसभा में वो नशिस्तें उनके पास आ गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी कल एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो बुलाई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस वक्त के नताइज के मुताबिक जो है वो 232 नशिस्तें हासिल कर चुकी है और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। राहुल गांधी अपनी दोनों नशिस्तें जीत गए हैं और इसी तरह उनके और लोग भी जो हैं, फिर उसके साथ साथ भारतीय पंजाब और उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बहुत सी रियासतों में मोदी सरकार को जो है वो शिकस्त जो है वो हुई है, क्योंकि इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इंतखाबात ने कई सवालात को जो है वो जन्म दिया है। एक तो भारत में बसने वाली जो अक़लीतें हैं उन पर मुज़ालम ढाए गए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ नाक़स पॉलिसियों की वजह से मोदी को भारत के कई हलकों में भी शिकस्त खाना पड़ी, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने वाले शहर अयोध्या में भी बीजेपी को शिकस्त फाश जो है वो हुई है। और अब जो नताइज हैं उसकी रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। इन इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और इसकी इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी कर दिया कि खुफिया एजेंसियाँ, आदि अदलिया, CBI और इदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई और मुखालफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया, जिसकी मिसाल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ख़ुद हैं। और मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए जिस तरह हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया, फिर इंतहा पसंदी मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानिए और इलेक्शन से कबल अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडे, ये सब कुछ जो फाशिस्ट जो मोदी था वो इस सब कुछ करने के बावजूद अपने दावों के और अपने कामयाबी के झंडे गाड़ने में बुरे तरीके से नाकाम रहा, जिससे मोदी को शदीद ख़तरा था। जिस तरह केजरीवाल था उसको मुकदमात में उलझा कर गिरफ़्तार करा दिया, और जो उसकी सबसे बड़ी मिसाल नई दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल, वो सब के सामने है। और जो जायज़ा रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार की जानब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI की जानब से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए और सोशल मीडिया पर मोदी को भारत का मसीहा तक जो है वो दिखाया गया। और साथ ही साथ मुख्तलिफ जायज़ों के मुताबिक करप्शन करने की गरज से अग्निवीर जैसी नाकस स्कीम पर भारतीय नौजवान भी मोदी से जो है वो मायूसी का शिकार हुए। फिर यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसको शहीद करके राम मंदिर बनाने वाला जो शहर था अयोध्या, वहाँ पर भी इनको जो है वो शिकस्त फाश हुई। फिर आर्टिकल 370 को जो है वो मनसूख किया गया। कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, इसको कश्मीर के लोगों ने पसंद नहीं किया। अक़लीतें हैं, मीडिया है, फिर मोदी के ख़िलाफ़ बोलने वालों के हकूक़ तक जो है वो गस्ब कर लिए गए। फिर करप्शन जो थी
اور مودی کے خلاف قومی غصے کو اس نے مزید جو ہے ہوا دی، اور یہ جو نعرہ لگا رہا تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نعرہ مارا گیا کہ تیسری بار مودی سرکار، اب کی بار 400 پار، یہ جو بیانیہ تھا اس کو لے کر وہ آگے بڑھے، لیکن یہ بیانیہ برے طریقے سے پٹا، ناکام ہوا، اور یہ اب بھارتی تاریخ کے کہا جا رہا ہے کہ متنازع ترین انتخابات جو ہیں وہ بن گئے ہیں، اور کل جو کانگریس کی میٹنگ ہے وہ اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ گو کہ مودی سرکار کو حکومت بنانے کے حوالے سے سادہ اکثریت ملتی ہوئی نظر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود کانگریس اب اپنا جو کون سا ایک سیاسی جو ایک داؤ پیچ استعمال کرتی ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ تمام تر حربوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود مودی سرکار کو ان الیکشن میں جو ہے، مودی سرکار کے بیانیے کو ان الیکشن میں جو ہے وہ برے طریقے سے شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، اور ان کے جو عزائم تھے وہ بھی اس میں جو ہے واضح طور پر ناکام نظر آئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔